जय हिंद दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं सुमित्रा नंदन पंत का जीवन परिचय। अगर आप क्लास 10th यूपी बोर्ड में हैं तो ये जीवन परिचय आपके लिए एकदम इम्पॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, मैं आपको याद करवा दूंगा। इसको मैंने अपनी भाषा में लिखा है, एकदम सरल भाषा में लिखा है और छोटा सा लिखा है। अगर आप इतना लिख देते हैं तो कोई भी माई का लाल आपका नंबर नहीं काट पाएगा। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे लिखना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले जीवन परिचय सुमित्रा नंदन पंत, इसको मैं चलिए बताता हूँ और इसको याद कैसे करना है, एकदम ट्रिक बताऊँगा आपको। देखिए यहाँ पर क्या है, श्री सुमित्रा नंदन पंत का जन्म सन 1900 ईस्वी को अल्मोड़ा जिले के कौसानी नामक ग्राम में हुआ था। तो इनका गांव कौन सा था? कौसानी था और जिला अल्मोड़ा था और इनका नाम तो सुमित्रा नंदन पंत था और 1900 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। बस इतना याद करना है। अब इसको कैसे आप लिख सकते हैं भाई, अपनी भाषा में लिखने की कोशिश कीजिए। आप इसको इस तरह लिखिए, श्री सुमित्रा नंदन पंत का जन्म, ठीक है, अल्मोड़ा जिले के कौसानी नामक ग्राम में सन 1900 ईस्वी को हुआ था। तो इस तरह भी इसको आप लिख सकते हैं। मतलब लिखने के यार कई तरीके हो सकते हैं। चलिए आगे, इनके पिता का नाम पंडित गंगादत्त पंत था। तो इनके पिता का नाम क्या था? पंडित गंगादत्त पंत था। इतना तो आपको याद ही करना पड़ेगा। आगे है, इनके जन्म के 6 घंटे बाद ही इनकी माता का देहांत हो गया। अगर आप इतना याद नहीं करना चाहते, इस तरह याद कर लीजिए कि इनके जन्म के कुछ घंटे बाद ही इनकी माता का देहांत हो गया, ठीक है। अतः इनका पालन पोषण पिता और दादी के गोद में हुआ। अब सोचिए भाई, माता जी का इनके देहांत हो गया जन्म के पहले ही, ठीक है, मान लीजिए जन्म के समय हो गया, तो भाई इनका पालन पोषण कौन करेगा? दादी करेंगे या तो पिता करेंगे। तो बस सिंपल सी बात है कि भाई इनका पालन पोषण इनके पिता और दादी के गोद में हुआ या दादी के सुरम्य गोद में हुआ। तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, है ना। तो किसी भी तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब चलिए देखते हैं आगे क्या हुआ। इनके अब देखिए यहाँ पर हो गया। अब इनके बचपन का नाम गुसाई दत्त था। अब देखिए इनके बचपन का नाम गुसाई दत्त था और इन्होंने बाद में अपना नाम बदलकर सुमित्रा नंदन पंत रख लिया। इस तरह भी लिख सकते हैं ना। अब आगे, इनकी प्रारंभिक शिक्षा इनके अल्मोड़ा में ही हुई। तो मतलब इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो हुई वो अल्मोड़ा में ही हुई, ठीक है, मतलब इनके गाँव में हुई। बस सिंपल है। और उच्च शिक्षा के लिए वाराणसी गए, ठीक है, उच्च शिक्षा के लिए वाराणसी गए और यहाँ से इन्होंने 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। सिंपल सी बात है एकदम। मैंने अपनी भाषा में इसीलिए सरल से लिखा है। मैं जानता हूँ कहाँ कहाँ पर आप अटकते हैं, इसलिए मैंने सरल लिखा है कि आपको याद हो जाए। आगे, इन्होंने अपने बीए की परीक्षा के लिए इलाहाबाद में प्रवेश लिया, किंतु परीक्षा से पहले ही विद्यालय छूट गया। बस सिंपल से याद कीजिए कि इन्होंने अपने बीए की परीक्षा के लिए इलाहाबाद में प्रवेश लिया, किंतु परीक्षा से पहले ही विद्यालय छूट गया या पेपर ये नहीं दे पाए, क्योंकि गांधी जी के जो यहाँ पर आंदोलन हुए थे उनसे ये प्रभावित हो गए थे। तो आप ये भी लिख सकते हैं कि गांधी जी के असहयोग आंदोलन में इन्होंने भाग लिया था, इन्होंने बीए की परीक्षा को छोड़ दिया। इस तरह भी लिख सकते हैं क्योंकि इन्होंने अपने मन से अपनी परीक्षा छोड़ी थी, ठीक है। तो इस तरह आप लिख सकते हैं। आगे देखिए, इन्होंने गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भी भाग लिया। तो देख सकते हैं मैंने एकदम लिख दिया कि इन्होंने गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भी भाग लिया। अब देखिए, बचपन से ही प्रकृति के सुरम्य आंचल में रहने के कारण प्रकृति के प्रति अटूट आकर्षण था। तो क्या लिख सकते हैं कि भाई बचपन से ही प्रकृति के सुरम्य गोद में रहने के कारण इनके मन में या इनके अंदर प्रकृति के प्रति आकर्षण था या बहुत ही गहरा आकर्षण था। इस तरह लिख सकते हैं। आगे, भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण अलंकार से भी अलंकारित किया या सम्मानित किया, ठीक है। अब देखिए, इनकी मृत्यु सन 1977 ईस्वी को हो गई। तो देखिए एकदम सिंपल सा मैंने लिखा है कि यार आपको याद एकदम हो जाएगा। तो इनकी रचनाएं चलिए देख लेते हैं। अभी थोड़ा सा जीवन परिचय आपको फिर से मैं याद करवा देता हूँ, फिर रचनाएं बताते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, श्री सुमित्रा नंदन पंत का जन्म सन 1900 ईस्वी को अल्मोड़ा जिले के कौसानी नामक ग्राम में हुआ था, ठीक है। इनके पिता का नाम पंडित गंगादत्त पंत। इनके जन्म के 6 घंटे बाद ही इनकी माता का देहांत हो गया। तो इनके पिता का नाम पंडित गंगादत्त पंत था। इनके 6 घंटे के बाद ही, इनके जन्म के 6 घंटे के बाद इनकी माता का देहांत हो गया था। या आप लिख सकते हैं कि इनके जन्म के कुछ घंटों बाद ही इनके माता का देहांत हो गया, या जन्मोपरांत आप कह सकते हैं, जन्म के समय ही, ठीक है। अब देखिए, अतः इनका पालन पोषण पिता और दादी के गोद में हुआ। भाई माता जी का तो देहांत हो गया, तो पालन पोषण कौन करेंगे? पिता करेंगे या दादी करेंगे। सिंपल से बात है। तो बस वही आपको एक तरीके से लिखते चले जाना है, अपने दिमाग में वही आते जाएगा। अब देखिए, इनके बचपन का नाम गुसाई दत्त था। तो इनके बचपन का नाम क्या था? गुसाई दत्त था। इन्होंने अपना नाम गुसाई दत्त से बदलकर अपने से स्वयं से क्या रखा था? सुमित्रा नंदन पंत रखा था। बस सिंपल सा है। अब देखिए, इनकी प्रारंभिक शिक्षा इनके अल्मोड़ा में ही हुई, या आप लिख सकते हैं इनकी प्रारंभिक शिक्षा इनके गाँव अल्मोड़ा में ही हुई।
और उच्च शिक्षा के लिए वाराणसी गए और यहाँ से इन्होंने 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। सिंपल सी बात है कि भाई वाराणसी गए और वहाँ पर उन्होंने 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की, एकदम सिंपल सी बात है। इन्होंने अपने बीए की परीक्षा के लिए इलाहाबाद में प्रवेश लिया, किंतु परीक्षा से पहले ही विद्यालय छूट गया। तो मतलब इन्होंने अपने बीए की परीक्षा के लिए बैचलर ऑफ आर्ट की परीक्षा के लिए इलाहाबाद में प्रवेश लिया, इलाहाबाद के कॉलेज में प्रवेश लिया आप बोल सकते हैं। मैंने कॉलेज का नाम इसलिए नहीं लिखा कि याद करने में यार कठिनाई होती है, तो कोई दिक्कत भी नहीं है, एक भी नंबर नहीं कटने वाले हैं। तो इन्होंने अपने बीए की परीक्षा के लिए इलाहाबाद में प्रवेश लिया, किंतु परीक्षा से पहले ही विद्यालय छूट गया। सिंपल सी बात है। आगे इन्होंने गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग लिया। मैं बता दूं आपको कि इन्होंने जब बीए की परीक्षा देना चाहा तो क्या गांधी जी के यहाँ पर सिद्धांतों से ही प्रभावित हो गए, उनके आंदोलन से प्रभावित हो गए और उनके आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लेने लगे, जिसके कारण इनके बीए की परीक्षा छूट गई, या इन्होंने अपने बीए की परीक्षा पर फोकस नहीं कर पाए, या इन्होंने अपने बीए की परीक्षा छोड़ दी। कुछ भी लिख सकते हैं। तो यार मतलब देख सकते कितने तरीके से आप लिख सकते हैं जीवन परिचय। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप इसी को रट लो, ठीक है, कभी भी नहीं बोलता हूँ मैं। आगे इन्होंने गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भी भाग लिया। सिंपल सी बात है भाई, इनकी जब भाई पेपर छूट सकता है बीए का तो भाई उनके आंदोलन में भाग तो लेंगे ही। तो गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग लिया। बचपन से ही प्रकृति के सुरम्य आंचल में रहने के कारण प्रकृति के प्रति अटूट आकर्षण था। तो देखिए, बचपन से ही प्रकृति के सुरम्य आंचल में रहे, मतलब सुरम्य गोद में आप कह सकते हैं रहने के कारण इनके मन में प्रकृति के प्रति अटूट आकर्षण था। एकदम सिंपल सी बात है। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण अलंकार से सम्मानित किया। अब यहाँ पर आप और बड़ा करने के लिए भी लिख सकते हो कि भाई इनके महान रचनाओं के कारण या इनके महान रचनाओं, महान स्मृतियों के कारण क्या किया कि भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण अलंकार से सम्मानित किया। सिंपल सी बात है। इनके महानताओं के सम्मान स्वरूप इन्हें भारत सरकार द्वारा भारत की उपाधि भारत रत्न से अलंकृत किया गया। इस तरह भी लिख सकते हैं। मतलब यार आपको अपने हिसाब से लिखना है, ये मैं नहीं बता सकता कि कैसे लिखना है, बस आपको अपने मन में जो वर्ड आना है उसी से लिखना है, आपको रटना नहीं है, ठीक है। अब देखिए, इनकी मृत्यु सन 1977 ईस्वी को हो गई। ये तो याद ही करना पड़ेगा कि भाई इनका जन्म 1900 ईस्वी को हुआ था और 1977 को इनकी मृत्यु हो गई थी। बस सिंपल है, 77 वर्ष की आयु में। इतना ही याद रखेंगे तो आपका याद हो जाएगा, एकदम सिंपल सी बात है। अब चलिए रचनाएं देखते हैं। इसी तरह आपको लिख देना है रचनाएं। देखिए, काव्य संग्रह, लोक आयतन, चिदम्बरा, युगवाणी, पल्लव, वीणा आदि, ठीक है। क्या क्या है? लोक आयतन, चिदम्बरा, युगवाणी, पल्लव, वीणा आदि। बस इनकी इस तरह से रचनाएं इंपॉर्टेंट जो है उन्हीं को मैंने लिखा है। इस तरह से बहुत सारी रचनाएं तो उनको मैंने नहीं लिखा है। तो यार आप लोग इसको देखिए, तैयार कर लीजिए। इस तरह से मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहला स्क्रीनशॉट इस तरह से ले लीजिए और उसी को मिलाते जाइए, ठीक है। इस तरह से आप इस तरह से पूरा स्क्रीनशॉट लेते जाइए या लिख लीजिए कहीं पर, ठीक है। जितने भी मैं जीवन परिचय दिखा रहा हूँ उनको लिख लीजिए और उनको याद करने की कोशिश कीजिए। मतलब आपको रटना नहीं है बिल्कुल से। मतलब मेरा जीवन परिचय आपको एक बार देख लेना है वीडियो, अगर नहीं याद होती 2 बार 3 बार वीडियो देख लो, उसके बाद लिखने की कोशिश करो अपने भाषा में। ये नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं जो लिखा हूँ वही एकदम बेहतर है, लेकिन हाँ आप अपनी भाषा में बेहतर बना सकते हैं इसको। मतलब यार जो एग्जामिनर होता है ना, वो इस तरह से एकदम डिटेल से कभी नहीं चेक करता कापी, ठीक है। तो मतलब कि क्या है कि छोटा सा ही लिखना है, इतना बड़ा भी नहीं लिखना है। मैंने बहुत बड़ा ये लिख दिया। आपको केवल 4 या 8 लाइन में अगर लिख देंगे आधे पेज से 1 पेज में, तो आपका 3 नंबर का होता है, पूरा क्लियर हो जाएगा। क्योंकि 1 नंबर तो आपका जो होता है वो रचनाएं के ही मिल जाते हैं। बस यार यही थी वीडियो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हमारे मॉडल पेपर की वीडियो देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और साथ में सभी जीवन परिचय की वीडियो अगर आप चाहते हैं, मतलब सभी जीवन परिचय की वीडियो देखना चाहते हैं, जैसे शंकर प्रसाद हो गया, राजेंद्र प्रसाद हो गया, महादेवी वर्मा हो गया, ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर, मतलब सभी की, तो आप हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। सभी महत्वपूर्ण जीवन परिचय के नाम से प्लेलिस्ट है। हिंदी जीवन परिचय महत्वपूर्ण के नाम से प्लेलिस्ट है, जाकर चेक कर सकते हैं। मॉडल पेपर मतलब प्लेलिस्ट आप जरूर चेक कीजिए यार। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यार। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।